नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम सूरदास कवि को पढ़ेंगे, भक्तिकालीन कवि सूरदास को पढ़ेंगे। सूरदास आपने पहले भी पढ़ा होगा। हम सभी जानते हैं कि सूरदास सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्त कवि हैं और सूरसागर सार में के कुछ पद्यांश जो हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। भ्रमर गीत से ये पद्यांश लिया गया है और भ्रमर गीत का मूल आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 46वें अध्याय की कथा के अनुसार मथुरा में रहने पर भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन अपने प्रिय शिष्य और सखा उद्धव को यशोदा, नंद, गोपियाँ, राधा इन सब के कुशल समाचार पूछने के लिए और अपना संदेश पहुंचाने के लिए ब्रज भेजा। श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव सायंकाल के समय नंदगांव में पहुँचे। वहाँ पर नंद बाबा ने और बाकी सब लोगों ने बड़ा हृदय से उनका स्वागत किया। बड़े वात्सल्य भाव से कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण किया, उनकी कुशल क्षेम पूछी। तो उद्धव ने भी श्री कृष्ण और बलराम के शीघ्र आने की सूचना देकर के नंद को इनको सांत्वना दी कि वो शीघ्र ही आएंगे। साथ ही श्री कृष्ण के ब्रह्मत्व का निरूपण भी उन्होंने किया। और फिर इसके पश्चात दूसरे दिन सूर्योदय के समय गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर उद्धव का रथ देखा और उन्होंने उद्धव को प्रातःकाल के समय अपने सारे कार्यों से जब वो निवृत्त हो गए थे तब गोपियों ने उद्धव को देखा। उद्धव जो है वो श्री कृष्ण से रूप साम्य रखते हैं। उद्धव श्री कृष्ण जैसे ही दूर से उनको दिखाई दिए, उन्हें लगा कि श्री कृष्ण आए हैं और कृष्ण ने समझ करके पहले तो उनको उनके निष्ठुर होने का उपालंब देने लग गई और सब करने लग गई। उसके बाद में उन्होंने देखा कि वो तो उद्धव है, श्री कृष्ण के सखा हैं। श्री कृष्ण के सखा से भी वो सीधे सीधे बात ना करके उन्होंने एक भंवर को माध्यम बनाया। कहीं से एक भंवरा, एक अल्ली जो है उड़ता हुआ वहाँ पर गुंजार करता हुआ आया और उस भंवरे को ही माध्यम बनाते हुए उन्होंने अपनी सारी बात उद्धव से कही, श्री कृष्ण के सखा उद्धव से कही और तब से ही इसको भ्रमर गीत कहा जाता है। भ्रमर गीत में गोपियों और उद्धव का वार्तालाप है। हम पहले भी आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो सूरदास ने निर्गुण पर सगुण की, निराकार पर साकार की विजय दिखाई है। तो यहाँ पर भी निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की, सगुण भक्ति का इन्होंने प्रतिपादन किया है और भ्रमर के माध्यम से उपालंब देते हुए गोपियाँ उद्धव से बात करती हैं। इसीलिए गोपियों और उद्धव का संवाद जो है वो भ्रमर गीत के नाम से प्रख्यात है, विख्यात है। तो सूरदास का ये भ्रमर गीत का जो पद्यांश है वो भी यहीं से प्रारंभ होता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, वही यहाँ पर इस प्रसंग में आया है। इसमें गोपियाँ अपने एकनिष्ठ प्रेम के व्यक्ति करते हुए अपनी वार्तालाप जो है वो प्रारंभ करती हैं। उद्धव से कहती हैं गोपियाँ, उद्धो अखियाँ अति अनुरागी, इकटक मग जोवती, अरु रोवती, भूल्यों पल न लागी, विन पावस ऋतु पावस करी राखी, देखत ही विद्यमान। अब तो कहाँ किसी
कियो चाहत हो छाड़ो निर्गुण ज्ञान। तुम हो सखा श्याम सुंदर के जानत सकल सुभाई। जैसे मिले सुर के स्वामी सोई करहूँ उपाय। अब यहाँ पर गोपियाँ जो हैं उनका प्रसंग पहले से ही चल रहा है। उस पूर्व प्रसंग में ही जो ये पद्यांश आया है उसको ही लगातार करते हुए आया है, जिसमें कि उद्धव इनको निर्गुण निराकार का जो ज्ञान है वो दे रहे थे। उस निर्गुण निराकार का वो जो ज्ञान है वो गोपियों को पसंद नहीं आया और गोपियाँ अपने एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए उद्धव से उस ज्ञान की, उस योग की चर्चा छोड़ने के लिए कहती हैं। और क्योंकि उद्धव मित्र हैं तो उनसे अनुरोध करती है, प्रार्थना करती है कि तुम तो उनके मित्र हो, श्री कृष्ण के सखा हो, तो हमको उनसे मिलाने का तुम तो कोई उपाय करो, इस ज्ञान की गठरी को, इस योग की गठरी को छोड़ो। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, उधो अखिया अति अनुरागी, कि हे उद्धव हमारी ये आंखें तो श्री कृष्ण के प्रति अतिशय अनुराग से भरी हुई हैं, उनसे बहुत प्रेम करती है। इक टक मग जोवती अरु रोवती भूल्यों पलकने लागे, कि ये एक टक ये आंखें श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा में खुली रहती हैं, उनका मार्ग जोहती रहती हैं, उनके मार्ग की ओर ही लगी रहती हैं। एक पल के लिए भी पलकें भूल करके भी नहीं झपकती कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पलक झपके और उसी समय श्री कृष्ण जी आ जाएं और वो पल हमसे कहीं ओझल ना हो जाए, कि एक क्षण एक पल भी ये आंखें बंद नहीं होती। लगातार बिना पलक झपकाए हम श्री कृष्ण का रास्ता देख रही हैं, मग जोह रही हैं। बिन पावस पावस करी राखी देखत हो विद्यमान, कि तुम विद्यमान होकर के सामने रह कर के प्रत्यक्ष रूप से तुम देख ही रहे हो कि कैसे इन्होंने बिना पावस के ही पावस कर रखा है। पावस वर्षा की ऋतु होती है, आप सब जानते हैं। और वर्षा ऋतु में जैसे बरसात आती है, पानी बहता रहता है, वैसे ही हमारी इन आँखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। और ये आंसू बहते हुए बिना पावस ऋतु के ही इन्होंने वर्षा ऋतु, पावस ऋतु जो है वो कर रखी है। पावस ऋतु इस समय बनी हुई है श्री कृष्ण के बिना। तो ये सब तो तुम विद्यमान होकर के हमारे सामने के सामने ही तुम देख रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से तुम इस सब को देख रहे हो। अब धो कहा कि कियो चाहत हो छोड़ो निर्गुण ज्ञान, कि अब जब तुम हमको उनके प्रेम में आंसू बहाते हुए देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि कैसे वर्षा काल में बरसात बहती है, वैसे ही हमारे आंखों से श्री कृष्ण के वियोग में पानी बह रहा है, आंसू बह रहे हैं। तो अब तुम हमको क्या कहना चाहते हो, अब क्या करना चाहते हो हमारे साथ में? तुम अब ये नीरस ज्ञान और ले आए हो, अब इस नीरस ज्ञान को तुम छोड़ दो। ये ज्ञान की चर्चा हमको बिल्कुल नहीं सुहा रही है, इस निर्गुण ज्ञान को हमारे समक्ष मत रखो, अब इसको छोड़ दो। कि पहले ही आँखों ने आंसुओं से पावस ऋतु ला रखी है, अब निर्गुण का ज्ञान दे करके हमारा तुम दिल और व्यथित कर रहे हो, हमको और पीड़ा पहुंचा रहे हो, हमें और दुख दे रहे हो। तो तुम हमारा क्या करना चाहते हो? कि क्या तुम हमारे प्राण ही ले लेना चाहते हो, हमें जान जिंदा रहने ही नहीं देना चाहते? तो अब इस नीरस ज्ञान की चर्चा को तुम बंद कर दो, श्री कृष्ण की ही सिर्फ बातें करो। कि सुन तुम ही सखा श्याम सुंदर के जानत सकल सुभाई, कि तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो, और तुम उनके सारे स्वभाव को और उनकी सारी बातों को जानते हो, उनके बारे में हमारे जैसे ही या हम जितने ही परिचित हो। तो ऐसे में हे उद्धव, जैसे मिले सुर के स्वामी सोई करहूँ उपाय, कि हे उद्धव तुम ऐसा कोई उपाय करो कि सुर के स्वामी श्री कृष्ण, गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के प्रेम की चर्चा करते हुए कि हे उद्धव तुम ऐसा उपाय करो कि अब हमको श्री कृष्ण से कैसे भी करके मिल जाएं,
हमको वो मिल जाए श्री कृष्ण, तुम ऐसा उपाय करो, ना कि हमको तुम ज्ञान की चर्चा करके, उस निर्गुण की चर्चा करके हमको और अधिक व्यथित करो। तो यहाँ पर उद्धव का जो ज्ञान का मार्ग है या निर्गुण का जो मार्ग है वो गोपियों को पसंद नहीं आया है। वो उस निर्गुण ज्ञान को छोड़ने के लिए, उस योग के मार्ग को छोड़ने के लिए उद्धव को कह रही हैं। तो यहाँ पर गोपियों की प्रेम निष्ठा, उनकी एक निष्ठा, उनका जो प्रेम में जो उनकी मार्मिकता है वो हमको दिखाई देती है कि किस प्रकार से, कितने उनके हृदय में वेदना बसी हुई है। और साथ में यहाँ पर अनुप्रास, परिकर और विभावना अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। भाषा हम देख ही रहे हैं कि भावों के अनुकूल और बड़ी ही सरल एवं प्रभावपूर्ण है। अगला पद्यांश हम अगले व्याख्यान में करेंगे। नमस्ते।